देखिए, आप सब लोग को एग्जामिनेशन जो होने वाला है 15 फरवरी से, इस टाइप का आपका पेपर आएगा, आपके कॉपी इस टाइप का आएगा। ओरिजिनल जो कॉपी होगा आपका रंग रूप रेखा यही होगा, उसका सेम एज इट इज हूबहू यही होगा। ओके, लास्ट दमा कहा कि दूसरा जो खाने के चक्कर में लगी बाकी में सोना हो जाएगा। बाबू मोरे, आपका जो एग्जाम का पेपर आएगा सेम हूबहू इसी टाइप का आएगा, यही कलर, यही रंग, यही रूप, यही रेखा। देखिए, आपको कुछ सभी लोगों के पेपर पे उन सब का यहां पर पहला बात की फोटो रहेगा। पहला काम आपको अपना एडमिट कार्ड से फोटो मैच करना है। अगर फोटो ठीक है तो ठीक है, अगर फोटो किसी और का है तो जो आपके टीचर गार्डिंग में होंगे उनके पास क्या करना है, कंप्लेन करना है। ओके, दूसरी चीजें कि आपका देखिए लिखा है परीक्षार्थी का नाम, आपका यहाँ पे नाम रहेगा। दूसरा में आपका देखिए यहाँ पे आपका आईडी रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए रोल नंबर, रोल कोड रहेंगे, विषय लिखा रहेगा, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट आपका है वो विषय लिखा रहेगा, सारी चीजें आपका इस पे लिखा रहेगा और इस पर भी लिखा रहेगा। आपको कहा कि हमको क्या करना है वहां पे, आपको ये सब मिलाने के लिए बस केवल टाइम दिया जाएगा। दो काम इसमें क्या करना है आपको, देखिए आप जो किस लैंग्वेज में आप अपना पेपर में लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में कि हिंदी में। मान लीजिए बिहार बोर्ड हुआ ना जी, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, तो हमारे तरह के बिहार के हमको लग रहा है कि लगभग लगभग 30-40% ऐसे लोग होते हैं जो इंग्लिश मीडियम का मतलब समझते हैं सीबीएसई बोर्ड। इंग्लिश मीडियम बोलिए तो सीबीएसई बोर्ड समझते हैं, जबकि भैया मीडियम आपका माध्यम होता है, कोई भी बोर्ड केवल आपका हो गया बिहार बोर्ड, आप इंग्लिश में लिखिएगा तो वहां पे आपको माध्यम में क्या करना है, उत्तर देने का माध्यम क्या होगा आपका, हिंदी होगा। जो लोग इंग्लिश लेंगे उनका इंग्लिश होगा। यहाँ पे लिखेगा परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर, आप अपना पूर्ण हस्ताक्षर का माने आप वहां पे डीएम बन दीजिएगा, डीएम मत बनेगा, ऐसे लिख दीजिएगा, डीएम नहीं बनना आपको। वहां पे आपको पूरा नाम लिख रहा है, यहाँ पर लिखा देखिए पूर्ण हस्ताक्षर, फुल सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिन। परीक्षार्थी का पूरा क्या आपका ये हस्ताक्षर चाहिए, पूरा नाम चाहिए। क्लियर? बाकी सेम यही चीज आपका इसमें रहेगा, परीक्षार्थी का नाम, आपका आईडी, रोल नंबर, रोल कोड, विषय, रजिस्ट्रेशन संख्या। और देखिए बाकी आपका जो सब्जेक्ट आप एडमिट कार्ड से मैच कीजिएगा, अपना रजिस्ट्रेशन, रोल कोड, रोल नंबर, ये सारी चीजें आप अपना एडमिट कार्ड से जाकर के मैच कीजिएगा। ये काम आपका है, साइन करना आपका काम है। और भैया हमारे आप किस माध्यम में आप एग्जाम देंगे वो लिखना आपका काम है, हिंदी में कि इंग्लिश में। ओके, देखिए बाकी सब आपका लिखा रहा है, इसमें परीक्षा की तिथि भी लिखी रहेगी, सारा चीज आप अपना जाके पहले उसमें मैच कराइएगा, अपना फोटो सोटो सारा चीज। एग्जाम हॉल में जाने से पहले सुनिएगा, आपको अपने पास आपका एडमिट कार्ड या कोई स्कूल का आईडी प्रूफ या आधार कार्ड आपको लेके जाना है। स्कूल का आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड या स्कूल का आईडी प्रूफ जिस पर फोटो मैच किया जाए। हालांकि लोग आपको नहीं लेके तो परेशानी नहीं करेंगे लोग, लेकिन लेके जाना ही आपका एडमिट कार्ड पे सबमिट किया गया है। एग्जाम हॉल पे सबसे बड़ी चीज ये है कि एग्जाम हॉल में आप जो गेट आपका बंद होगा वो आधा घंटा पहले आपका बंद हो जाएगा एग्जाम के टाइम से, इसीलिए आप घर से सुबह सुबह ही निकल जाए ताकि आपको स्कूल में जाने में कोई परेशानी ना हो। दूसरी चीजें, एग्जाम कल है तो ऐसा नहीं कि हम पूरी रात पढ़ लेंगे तो कल जाके 30 नंबर खान बन जाएंगे, नहीं। वहां पे जाके आपको पहले आप भरपूर तरीके से पूरा नींद लीजिएगा। आपने साल भर में एक चिड़िया नहीं मार पाए तो रात भर में कोई हाथी का शिकार नहीं कर दीजिएगा आप। इसीलिए जो भी याद किए होंगे उस तरीके से जो भी याद किए होंगे वो सारा आपके दिमाग में तब रह सकता है जब आप पूरी तरीके से रात में गहरी नींद लीजिएगा। रात को 10 से 11 बजे सो जाइएगा, सुबह को 6 बजे डायरेक्ट उठिएगा, लंबा नींद लीजिएगा 7 से 8 घंटे की। और उसके बाद सुबह उठ करके आप अपना, हम कितनों लेकिन कॉलेज, लेकिन आप मानिए नहीं, आप कितनों नहीं मानिएगा लेकिन नहीं मान सकते, क्योंकि भैया मेरे अंदर से प्रेशर जो होता है
साल भर प्रेशर आप हल्का में लीजिएगा तो लास्ट में प्रेशर तो होगा ही। आप अपना कॉपी जाके दूसरी चीज देखिए, सबसे बड़ी चीज, जिन लोगों को, जिन परीक्षार्थियों को, जिन बच्चों को जो कुछ समझ में नहीं आएगा, डायरेक्ट आप कड़ी आवाज में एग्जाम, अपने से कुछ इंजीनियरिंग नहीं करना, उसमें अपना से कुछ छेड़छाड़ मत कीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा उसके लिए डायरेक्ट टीचर के पास हाथ रहिएगा, आपको प्यार से आप उनसे बोलिएगा, आपको प्यार से वो समझाएंगे। और ये पूरा करने के बाद ऐसा नहीं कि पूरा करेंगे तबे जाके हाथ लगाएंगे, नहीं। आपको पहले ऑब्जेक्टिव का पेपर मिलेगा और वो ऑब्जेक्टिव का पेपर 1 घंटे में क्या हो जाएगा, ले लिया जाएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, कॉपी मिलेगा। याद रखिएगा, टाइम बहुत टेक करना जरूरी है, टाइम अपना मैनेजमेंट करना वाले बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको भैया मेरे अगर मैथ्स आता भी है और आप बना रहे 5 घंटे में तो कोई फायदा नहीं है। सारे के सारे पहले डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिएगा, पूरा के पूरे 1 नंबर से लेके पूरा अंत तक क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्योंकि पिछला बार हमारा एक बच्चा क्या किया था कि ऊपर से वो बनाते गया, तब तक लास्ट में जब 30-35 क्वेश्चन बनाया मैथ्स में, तो पता चला कि भैया मेरे टाइम है खत्म, कॉपी छीनने की बारी आ गई। और जब नीचे जा रहा है तो सब ऐसे क्वेश्चन जो मौखिक के मार सकता है वो। इसीलिए आप मौखिक बहुत ज्यादा, आपका लगभग 20 से 25-30 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप उनका मौखिक आंसर दीजिएगा। मुंह से देखिएगा आपका आंसर। किसी निश्चित घटना की परीक्षा क्या होती है, तक से 1, इसमें क्या सॉल्व करना है। साइन 30 के मान क्या होता है, साइन 60 के मान क्या होता है, बस 1-1 सेकेंड, माइक्रो सेकेंड का ये काम है। आपने पढ़ा क्वेश्चन पढ़ा, आंसर आया, बस रंगिए उसको। लेकिन अब जब ऊपर से लेके नीचे तक पहले क्वेश्चन को जरूर देख लीजिए। दूसरी चीज, जितना नंबर के आपका एग्जाम होगा, जैसे मैथ्स की बात करेंगे, अगर आप मैथ्स की बात कीजिएगा तो मैथ होता है आपका 100 नंबर के, तो 100 नंबर में आपका 100 गो ऑब्जेक्टिव होगा, मारना है 85 गो। बेसी नहीं मारिएगा, कम भी नहीं मारिएगा। कहा कि भैया 40 बार पे क्या करेंगे, 40 को मारेंगे, जी नहीं, 10 को मार के 50 को पूरा दीजिएगा। गलती सही मार दीजिएगा लेकिन 10 को मारिएगा। मतलब ये कि जितना नंबर का आपका पेपर एग्जाम होगा उसके आधे मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होगा। साइंस 80 नंबर की परीक्षा है तो 40 का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक करना है, आएगा 80 को, मारना है आधा उसका। सोशल साइंस में आपका 80 नंबर की परीक्षा होगा, 20 नंबर के प्रैक्टिकल, तो 80 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें टिक करना है 40 से को। आज 40 में 40 हमको ये अपने ऊपर, आपके ऊपर ये मुझे गर्व हो रहा है कि आप 40 में 40 टिक करके आइएगा, 50 में 50 मार के आइएगा। मैथ्स में थोड़ी सी आप देखिएगा, थोड़ी सी यहाँ पे कठिनाइयां क्या होगी आपकी, कि आप बनाना शुरू कीजिएगा। जी बनाना नहीं है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक एक बार देखिएगा, जो आएगा उसको टिक भी नहीं करना है, उसको नंबर देख के उसी वक्त रंगिए और दिमाग को कंट्रोल करके। नहीं तो देखिएगा इधर 10 और आएगा 11, तो आया हुआ क्वेश्चन को आप गलती कर दीजिएगा। ये सब गलती थोड़ा सा अपने आप को संभल के एग्जाम देना है। और एक चीज और, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि 50 को सही मार देंगे जी, अब अपने आप को तेज जनाने के चक्कर में, तेज बताने के चक्कर में हम तेज है, आपका नंबर कटता है, अरे रंगदा नंबर कटी है तो 50 को मार देनी। पता चलेगा क्या कि जब ऊपर से लेकर के स्कैन करना कंप्यूटर शुरू किया ना, तो गलती सही मिला के जहां उसका 50 को पूजा, उसी 50 में से गिनेगा, अब 20 को गलती, 30 को सही, 30 नंबर आपका आएगा। अब बाकी सब सही है, नीचे था उसको गिन में नहीं करेगा वो। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं कि सर हम तो सजी मार के 500 बनी, बाहरियों मार बनी, तब पता चलेगा क्या कि आपका बाहरियों गिन के पैसे पूरा कर लेगा। 1 से स्टार्ट कीजिएगा, चाहे जहां से स्टार्ट कीजिएगा। आप अगर पहला क्वेश्चन रंगे 5 नंबर, आपका 4 नंबर तक नहीं आ रहा है, तो कंप्यूटर आपका स्कैन करते समय 5 नंबर को 1 गिनेगा। याद रखिएगा इस बात को। तो 50 से आपको ज्यादा नहीं रंगना है, 50 से आपको कम नहीं रंगना है। मैथ्स में, संस्कृत में 50 से आपको ना कम रंगना है, ना 50 से आपको ज्यादा रंगना है। साइंस में आपका 40 को आपको रंगना है, 40 से ज्यादा नहीं रंगना है, ना 40 से कम रंगना है। इसीलिए एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा, एक एक बातें को
क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, पहले पढ़िएगा। एक बार क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो प्रेशर से आपको क्वेश्चन हवे नहीं लगेगा, तो 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, आपका क्वेश्चन खुद दिमाग के अंदर चला जाएगा। दूसरी चीजें, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं गलती, पहले क्वेश्चन पेपर में टिक मारेंगे, लास्ट में कबो रंग ले, हाँ पहले टिक लगा लेता नहीं, उसमें टाइम खत्म। कहा था सर जी 2 मिनट रुकी ना, सर जी 2 मिनट, सर जी ना 2 मिनट रुका नहीं, रुकम जिना रहुआ, क्या कीजिएगा वहां पे, क्या कीजिएगा वहां पे, कैसे रुके 2 मिनट। तो इसीलिए आपका क्वेश्चन पहला का आंसर मिला, याद है, उसी वक्त रंगिए। कॉपी छिना भी जाएगा तो भैया 30-35 को रंगे हैं ना जी, लेकिन टिक मारने के चक्कर में एक को नहीं रंगे तो लातों तक जाएगा, हाथों तक जाएगा। इसीलिए मेरे लाल, परछाव में पैसा लुटे कि ना, लात से रंग जपले हैं, हाथ से चक्कर में मतलब हमारी गौ पीठी पर पीठ सुराने गया तो है हो, आने घर का तो हो गया। हाँ, जब परछान में आप जाइएगा पैसा लुटने, उसमें होता है कि 4 को 8 को लुटेगा ना, तो 2-3 को गुरु पर लगता है, खाली खाली पीछे के बाद। ऐसे होते हैं बच्चे थोड़े से शरारती। तो इसीलिए आपको बता रहे हैं, पहला काम आप अपना कॉपी को एडमिट कार्ड से रोल नंबर रोल कोड डेली मिलाइएगा। दूसरी चीज सबसे जरूरी, साल भर तो मजाक कर भी तो हर देंगे पहले से तो ठीक हो जाएगा भैया, पूरा मत दिया सो मत, एक गलती तुम्हारे को रिजल्ट डुबा देगा। खोला के रोही आया वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में अपना साइने छोड़ गया है, अतः उसमें हमारे पास फोन कर बोला कि बिहार के दम सर जी अब तक करे करवा देंगे बढ़िया से, सुनता नहीं। सुनिएगा बातों को, एक एक क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा। सबसे जरूरी आपका क्या है, परीक्षा दे के भी आ गया, सबसे जरूरी आपका जो अटेंडेंस सीट आता है, उसको ध्यान से आप अपना अटेंडेंस सीट को क्या कीजिएगा, भरिएगा। आपने सब में 100 में 100 लाया, अटेंडेंस सीट छोड़ दीजिएगा, आपका पूरा रिजल्ट सन्नाटा, 0 अटेंडेंस सीट। एक एक बातों को ध्यान दीजिएगा, डरिएगा 1% नहीं। सारी चीजें आपकी पैसे से हैं, कॉपी आपके पैसे से, एग्जाम हॉल में जो टीचर की गार्डिंग है वो आपके पैसे से, कॉपी जांच होगा वो आपके पैसे से, जो आगे बाहर सिपाही जी लोग खड़े हैं वो आपके पैसे से, तो फिर डर किस बात की, सब आप ही का है। अपने आप को महाराजा समझिएगा। देख हमारा दरोगा साहब बाहर के लिए बनाए, गार्ड में बना दरोगा साहब, हम साहब परिचय तरह अंदर, अब बाहरी गार्डिंग में हमारे बॉडीगार्ड बन के खड़ा है, कौन दरोगा साहब बाहरी। अपने आप को बाहर एग्जाम महाराज समझिएगा, और महिलाएं अपने आप को महारानियां, पापा का पारी ना महारानी, समझे। क्योंकि हम अंदर क्या कर रहे हैं, आप देखिए ना, कभी कोई नेता मंत्री लोग आता है तो नेताजी का हम मीटिंग में बतिया रहे, तो बाहरी उनका क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, साहब क्या कर रहे हैं जी, अभी बिजी है। तो आप एग्जाम देने में बिजी है, और आपके लिए दरोगा बाहर क्या कर रहा है, पहरेदारी कर रहा है। तो अपने आप को क्या समझना है, महाराजा। अपने आप को महाराज समझने की, हम महाराज हैं, हमारे गार्डिंग के लिए देखा दरोगा 6 दिन ड्यूटी में लगवाए हैं, पैसा देके अपना, बोला हाँ या ना, समझ पाए। किसी को कोई दिक्कत, चलिए हमने, किसी को कोई अगर डाउट है तो बोलिएगा। हाँ जी, बाहर आपके गेट पर रोल नंबर 60 चिपकाया रहेगा, उसका लिस्ट आप मिला लीजिएगा, अपना रोल कोड, रोल कोड भी रोल नंबर 73 062 आपके स्कूल का है, और अपना रोल नंबर मिला लीजिएगा, और किस हॉल में दिया आप देख लीजिएगा। हो सकता है कि आपका डेली रूम चेंज भी हो जी, इस बार इंटरमीडिएट के एग्जाम में हुआ है, डेली आपका रूम चेंज होता रहा है, हो सकता है कि वो चीजें आप में भी लागू हो, तो रोज जाके मिलाइएगा, जाके अपना रोज मिलाइएगा, ठीक है ना, कि रूम चेंज तो नहीं ना हुआ है ना। जो चीजें समझ में नहीं आएगी आप टीचर से पूछिएगा, पूछने में किसी से लाज शर्म कुछ नहीं, सर बताइए, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका ड्यूटी है, रिस्पेक्टिवली किसी से पूछ लीजिएगा, सब लोग बताएंगे वहां पे एग्जाम में। अब किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, क्या चीज,
साइंस लिखना है, साइन जैसे आप करती है वैसे कीजिएगा। हाँ क्या? जी नहीं, जूता अलाउ नहीं है आपके एग्जाम में, जूता अलाउ नहीं है, गाड़ी अलाउ नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउ नहीं है। ओके। सबसे बड़ी चीज, सर साल भर नहीं पढ़े हैं तो क्या करें भैया, हमने तैयारी नहीं करा तो क्या करें। सुनिए, बिहार बोर्ड है, बहुत सालों से ऐसा होते आ रहा है कि स्याहियों के वजन से नंबर मिलते हैं। बात को नहीं समझ पाए? सुनिए, आपके एग्जाम में जो ये कॉपी आएगा लगभग लगभग 14-24 पेज के होंगे। ये सब लिखा रहेगा कितने पेज है, वो पेज पे नंबर भी लिखा रहेगा। यहाँ पर आपका बीएससी भी डॉट डॉट से लिखा रहेगा। 24 पेज 32 पेज जितना भी पेज लिखा हो उस पे दिया रहेगा। सुन लीजिएगा, अगर करना क्या इसके लिए, एग्जाम हॉल में आप गए, आपने जितना बनाया उतना बनाया, आपको आगे नहीं आ रहा तो क्या करें। एक वो बात बताइए, अगर आप किसी जगह खाली छोड़ के चलाइएगा तो क्या कोई आपको कुछ देगा? लेकिन अगर भैया आपने 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन दिया है, हमको मात्र आ रहा है कौन सा 5 नंबर तक आ रहा है, बाकी आगे नहीं आ रहा। भैया मेरे, अगर क्वेश्चन हमको पूछा कि श्वसन से आप क्या समझते हैं, हमें याद नहीं है वो श्वसन, हमें याद है उसमें छेपी हम याद करके गए और वहां पे आया ही नहीं, तो क्वेश्चन नंबर वही डालिएगा और उसमें छेपी लिख डालिएगा। हाँ, क्योंकि इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जिसके हाथ में कॉपी जाएगी वो, उनके मन में अगर वो थोड़ी सी नॉर्मलता होगी, थोड़ी सी वो नॉर्मल आदमी होंगे तो जानेंगे भैया चला लड़के बाद, हाँ याद नहीं तो हाई लिख दे, चला 1 नंबर दे दो। 1 नंबर मिलेगा क्या? 1 नंबर आपको फ्री से आता है क्या आप बिहार बोर्ड के कहे क्यों करने, ऐसा भी तो नहीं है। और खाली छोड़ के आप आएगा तो आपको क्या मिलेगा? तो टारगेट एक ही होगा, पेपर खाली नहीं छोड़ना है। चाहे कुछ भी उसमें लिखेंगे, कुछ भी लिखने का मतलब कि अब ये मत लिखेगा लहरिया लुटाएगा जैसे, नहीं। यो ना कि सर जी हमारी शादी देखिए पास नहीं होंगे तो कट जाएगा, हाई हो जाएगा, हो जाएगा। यो ना कि हम के फाटा के दामाद है उठा के लेके चल दो, कुछ नहीं, फालतू बातें नहीं, केवल क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। जो क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है कि आपको वो याद नहीं है, आपका दूसरा क्वेश्चन देगा, दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर वही रहेगा, आंसर दूसरा रहेगा। क्वेश्चन नंबर वही रहेगा, आंसर दूसरा रहेगा। पेपर को खाली छोड़ेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बात को सुनिए ध्यान से, मेरे बात को सुनिए ध्यान से। हमने एक ही बात आपसे बता रहे हैं, जितना याद होगा पहले क्या कीजिएगा भैया मेरे, पहले क्या करना, अपने से भरपूर तरीके से लिखना है। लास्ट में अगर इधर उधर धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा मिल गए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो भैया मेरे अपना हाथ जगरनाथ ना हो, है कि नहीं है। तब कोई एक बात चिपका लीजिए दिमाग में, दिल और दिमाग में बात चिपका लीजिए, कुछ भी हो ये सब लास्ट में, ये सब लास्ट में जब सब हार थक गए सवारी से, तो लास्ट काम यही है कि भैया हमारे पेपर को, कॉपी को भरना शुरू कर दीजिएगा। और शुरू कैसे करना है, शुरू कैसे करना है, तो क्वेश्चन आपको 5 याद नहीं है, कोई दूसरा याद है तो 5 नंबर पे डाल के दूसरा लिख दीजिएगा, लेकिन आप अपने सिलेबस का ही आंसर लिखिएगा। ऐसा हमने बहुत बार करवा चुके हैं। क्या अजय, ऐसा हुआ है क्या? पूछ लीजिए, ऐसा बहुत बार हुआ है। टीचर चेक ऐसे पेज पलटते जाएंगे, लिखा है बच्चा ना जी, साइन मारते जाएंगे, नंबर देते रहेंगे। इसीलिए अगर ऐसी बातें हैं तो हम क्यों ना हम भी उसके फायदा उठा लें। खाली पेज छोड़ के नहीं आना है, पेज को खाली छोड़ के नहीं आना, एक ही टारगेट, जितना याद है उतना लिखेंगे। अगल बगल से डिंडा मिला तो सही है, नहीं मिला तो लास्ट काम यही उपाय है कि पेपर को खाली नहीं छोड़ना। समझ पाए बातों को, पेपर को खाली नहीं छोड़ना है। पूरी बातें समझ लिए, समझ लिए। और हाँ, क्वेश्चन सब देखिएगा, क्वेश्चन सब देखना है, टोटल क्वेश्चन को आपको देखना है, टोटल क्वेश्चन। हो सकता है कि साइंस में हमको 5-6
ऊपर से लेके नीचे तक पूरा भैया 30 नंबर तक टॉपे रहा। अब 30 को 100 बीजी क्वेश्चन तो उहे 30 नंबर अगर रंगेंगे। अगर हमको लास्ट क्वेश्चन पे के 90 नंबर याद है पहल का, तब पहल का हम 90 को रंगेंगे। ये ना कि भैया हमारे होने के नंबर ना मिली तो क्या करोगे, 90 कहाँ से नंबर दिए साहब, सब मिलेगा। बोलिए। हाँ हाँ जी जी, आप अपने सिलेबस का बाहरी बेतुका बातें नहीं लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक क्वेश्चन को गौर से टीचर लोग जांच करने नहीं पड़ते हैं, समझ पाए बातों को। टॉपर, अब रही बात टॉपरों की, तो टॉपर की कॉपी देखने से ही अलग हो जाती है। जब कॉपी देखेंगे ना तो पहले उनके लिखने का भाषा ही अलग हो जाएगा। लाल कलम, ब्लू कलम, लाल नहीं मैंने ब्लू और ब्लैक लिखेंगे, पहले हेडिंग देंगे, हेडिंग देकर टक से क्या करेंगे, वो नीचे अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद टॉपिक लिखेंगे, सुंदर से सजा के लिखेंगे। उसमें से आप में से अगर लिखिएगा, हम जानते हैं लिखेंगे लोग, और सुंदर सजा के लिखिएगा, आप भी टॉप लिस्ट में जाइएगा, आपकी कॉपी जांच करी जाएगी। तो आतनो सुंदर से ना कि भैया वहां पे ब्यूटी पार्लर मत खोल दीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा 20-10 को क्वेश्चन लिखने के चक्कर में 3 घंटा लगा दिए। टाइम भी ध्यान देना है, क्वेश्चन भी ध्यान देना है, समझ पा रहे बातों को, टाइम बहुत जरूरी है। अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो बोलिएगा हमसे, किसी को कोई क्वेश्चन है तो हमसे बोलेंगे, कोई डाउट किसी का, कुछ मन में प्रश्न उठ रहा है। हाँ, मैथ्स का क्लास चलेगा अभी, मतलब एगो पेज पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, नहीं जी नहीं, जगह रहेगा, अगर आपके पास टाइम है, जगह है तो लीजिएगा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे लिखिए खंड ग, क्वेश्चन नंबर 2 लिख दीजिएगा, ऐसे लिखना, आंसर शुरू कीजिएगा, यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा, आंसर शुरू कर दीजिएगा। क्लियर, कहीं भी खंड डायरेक्ट ग का हमको याद रहता, पहले हम उसी को लिखेंगे, ऊपर है जी, लिख दीजिएगा खंड। अब मान ला कि 1 नंबर खंड क में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है, तब पता नहीं चल पाएगा, तो लिखिए खंड ग, खंड क का क्वेश्चन नंबर 5, अब लिखिए आंसर लिखना शुरू। क्लियर, क्लियर, खंड मैंने समझ रहे हैं, साइंस का अलग बांटेगा, सोरेंस का अलग, ऐसा करके बांटेगा, लघुत्तरी अलग, दीर्घोत्तरी अलग। क्लियर, और बोलिए कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आपका? ओके, चलिए अब थोड़ी सी सबसे इंपॉर्टेंट बातें आपसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर केवल, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर केवल, क्वेश्चन मत लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा तो पता चलेगा एग्जामिनर जांच करने लोग जानेंगे पहले ही की, तो कि पेज भरने के लिए काम किया, ये पेज भरने का काम किया, समझे। चलिए देखिए, 2 हमने टेस्ट लिया था, और वो टेस्ट में संदीप का जो पहला नंबर था, पहले टेस्ट का 215 था, और दूसरा टेस्ट में 184 नंबर। दूसरे नंबर पे लड़की थी, उनका पहला टेस्ट में 184 नंबर, दूसरे में 203 नंबर। सीनी थी एक, पहला में इनका 187, दूसरे में 151। 3 लोगों को यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड को हमने बोला था कि लास्ट में आप लोगों को 2 टेस्ट में, 3 टेस्ट में करने के बाद कंप्लीट रूप से आपको पुरस्कारित किए जाएंगे। तो आज संदीप, स्नेहा, सीनी 3 लोग मेरे पास आएंगे। संदीप का टोटल नंबर है 399, स्नेहा का 387, सीनी का 338। बाकी साहेब भी रेस में थे, 333 है उनका, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लोग अभी हमारे पास आएंगे। सीनी चलिए रहिएगा, अरे तो देखो चलिए, जो 2 टेस्ट लिया गया, 2 टेस्ट में 2 लड़की और 1 लड़का आगे रहे। आज इधर ये
इधर आइए, इधर 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 आइए। मेरे तरफ से इन लोगों को आपके सामने एक छोटा सा तोहफा दिया जाएगा, जिसमें हम बोले थे इन लोगों को मेरे तरफ से टी शर्ट पुरस्कार में रहेगा। पहने गया आपकी इच्छा, पहनो, खोल के पहन, बॉडी नहीं के भाई। तू प्रेस पहन लो। है? नहीं, जरूरी तो नहीं है। एक और हमने सोचा था शुरू से ही, जनवरी से ही हमने सोचा था इस बात को कि सबसे अधिक उपस्थिति क्लास में जो बच्चे रखेंगे, हमने शुरुआत से ही सोचा था इस बात को कि जो सबसे अधिक उपस्थिति रखेंगे उनको भी कुछ लास्ट समय पे कुछ तोहफे दिए जाएंगे। तो इसमें लिस्ट में नाम आया है विश्वजीत का। तो सबसे पहला टेस्ट का पहले रैंक प्राप्त करने वाले संदीप बाबू को मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा दिया जाएगा। सब लोग तालियों से स्वागत करेंगे संदीप बाबू का। दूसरे नंबर पे स्नेहा 387। दोनों साइड है। एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से, देखिए छोटी सी है, और अभी आगे और स्कोर करना है, और स्कोर करना है पूरी लाइफ में। अब जो आपकी इसके बाद जो आने वाली लाइफ है ना, वो बहुत बहुत क्या कहते हैं, बहुत स्ट्रगल वाली लाइन आएगी। स्ट्रगल वाली आपकी जिंदगी ऐसे गुजरेगी। अब तो आप क्या आपके अंदर पावर है, अब तो आपको पता चलेगा कि आप क्या कर पा रहे अपने लिए। यहां से आप अब दूसरों के लिए जीना शुरू कीजिएगा, समाज के लिए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, सगे संबंधियों के लिए। तो आज के टेस्ट का दूसरे नंबर पे लड़की में स्नेहा जी रही। मेरे तरफ से इनको छोटा सा उपहार। तीसरे रैंक टेस्ट में प्राप्त करने वाली, हर बार भी अच्छा स्कोर रहा और पूरा होल में भी तीसरे नंबर पे इन्होंने लाया, पूरा अंत में भी इन्होंने तीसरे नंबर पे रैंक लाया, जिसका नाम है सिनी कुमारी। और आगे भी उम्मीद करेंगे कि इनका स्कोर अच्छा होगा। एक और पुरस्कार, सबसे अधिक दिनों तक उपस्थिति दिखाने वाले, जिनका नाम है विश्वजीत। विश्वजीत जल्द आइए। बाकी अभी आगे बहुत स्कोर करना है। अभी तो मेन युद्ध तो 15 फरवरी से लगने वाली है। ऊंट है अभी तो और चलिए इसको ले जाएंगे, बच्चा जूता दे देना। सब हम नहीं। चलिए देखिए इधर एक छोटा सा उपहार मेरे तरफ से विश्वजीत को, जो कि काफी लगन परिश्रम से, और आगे पुरस्कार बहुत ज्यादा अभी मिलने वाले हैं।
अभी तो पुरस्कार हमने 90+ पे रखा ना, लैपटॉप 90+ लाइए, लैपटॉप लेके जाइए। 40 लोग लेकर आएंगे, 40 लोग लेकर जाइए, भले हमारा 10 कट्ठा बेचा जाए, है कि नहीं है। चलिए, तो मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा विश्वजीत को पहन लीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए, इधर आइए सब लोग। देखिए, अभी आगे जो लाइफ है ना वो बड़ी, अगर एक ही चीज सोच के चलिए लाइफ में, आज अच्छा करेंगे तो कल अच्छा होगा। अगर हम आज बेहतर करेंगे, आज की मेहनत कल हमारा रंग लाएगा, आज की मेहनत कल बेहतर करेगा। जो बीत गया सो बीत गया, फ्यूचर भैया तो हम सुधार नहीं सकते। फ्यूचर में हमको पता ही नहीं फ्यूचर क्या होगा, और पीछे क्या होगा हमको ये भी पता नहीं है। तो आज का क्यों पीछे और आगे के सोच के बर्बाद करें, आज तो अच्छे से जी ले, और अगर आज हम अच्छे से जिएंगे तो शायद हमारा आने वाला कल बेहतर होगा। तो इसीलिए मेरे लाल लालियो, हमेशा प्रेजेंट का सोचिए, प्रेजेंट में रहिए और प्रेजेंट में जिए। क्लियर। तो इसी के साथ सभी लोग को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जाइए एग्जाम दीजिए अच्छे तरीके से, हम थोड़े से बाकी जो परेशानी होगी हमेशा कॉल कीजिए, आपके लिए हम हमेशा पीछे एक बड़े भाई, एक बड़े शिक्षक, बड़े हमेशा आपके पीछे एक तलवार बन के, आपके ढाल बन के हम खड़े रहेंगे। जब याद कीजिए हम आपके सामने प्रेजेंट रहें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से। चलो।